गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे आज के न्यूज़पेपर में कि आपका जो एल टी ग्रेड है बेटा, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। जो कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, जो कि आपका प्री एग्ज़ाम है। किसका बेटा? एल टी ग्रेड का। ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आज के अखबार में था आपका कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की क्या है, हो रही है तैयारी। और इतना तो मुझे पता है कि जो उन्होंने बोला है, जो आपकी यूपी सरकार है, जो अभी तक बोला गया है आपका एलटी ग्रेड को लेकर, तो उन्होंने मतलब उसे पूरा किया है। उन्होंने बोला था कि मतलब आपका 28 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो 28 से आपको मतलब फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया था, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में 7,440 पदों पर परीक्षा भर्ती के लिए 28 अगस्त को पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया। यानी कि 28 अगस्त तक क्या होगा बेटा, आपका कंप्लीट हो जाएगा जो आपका फॉर्म फिलअप डेट थी आपकी। और मुझे पता है कि आप लोगों ने मतलब अभी तक तो जो भी बच्चा होगा जो सिंसियर होगा अपने एग्जाम को लेकर, उसने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। और जिस बच्चे ने नहीं कर पाया है वो क्या करेगा, वो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर दे, है ना। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका कंपटीशन बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा। कंपटीशन आपका बहुत ही टफ होगा, इस बात का दिमाग में ख्याल रखिएगा कि कंपटीशन जो होगा आपको बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और सीटें आपको बहुत कम है। यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा, देखिए कि यूपीपीएससी जो है आपका राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है आपका। क्या कर रहा है, ये कर रहा है तैयारी आपका नवंबर या दिसंबर में करवाने का। और अगले साल जुलाई में क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि जो आपका नेक्स्ट ईयर जुलाई जो होगा आपका, जो जुलाई होगा आपका, उसमें क्या बोल रहा है कि जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। यानी कि जुलाई तक आपका कंप्लीट करवा लेगा, ये बोल रहा है ना। आगे बोल रहा है कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से को क्या हो जाएगी बेटा, पूरी हो जाएगी आपकी। आयोग में एलटी ग्रेड का शिक्षक के 7,440 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया गया था। आपको पता ही है, आप सभी लोगों को पता है। यह भर्ती 7 साल बाद आई है। कितने साल बाद आई बेटा आपकी भर्ती? तो ये भर्ती आपकी आई बेटा कितनी, आफ्टर 7 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स के बाद में ये आपकी भर्ती आई हुई है। तो इसका मतलब कंपटीशन आपका बेटा कैसा होगा, कंपटीशन आपका बहुत ही टफ होगा, है ना। ऐसे में आवेदकों की संख्या जो है 10 लाख के से ऊपर जाने की उम्मीद है। ये उम्मीद नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है कि आपको जो जो होंगे बच्चों के, वो आपके 10 लाख से क्या होंगे बेटा, ऊपर पहुंच गए होंगे, है ना। पहली बार यह भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यानी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इसमें आपका प्री प्लस आपका मेंस दो आपके एग्जाम होंगे। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी बेटा, आपकी जो मेरिट बनेगी तो वो बनेगी आपकी जो आपका मेंस एग्जाम होगा आपका। ठीक है ना। और जो प्री एग्जाम है वो कैसा बेटा आपका, तो प्री एग्जाम जो है आपका, वो एग्जाम आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे लिखा हुआ है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले 7 जुलाई में, अगले साल जुलाई में क्या होगा, चयन परिणाम देने की तैयारी हो रही है। यानी कि जुलाई तक, नेक्स्ट जो जुलाई है तब तक वो कंफर्म मतलब कंप्लीट कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, आपका 27 में इलेक्शन है ना। 27 में क्या बेटा आपका इलेक्शन है। और तब तक तो ये जो प्रक्रिया होगी कंप्लीट करवा ही देंगे किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए जितना हो सके खुद पे तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए आप सभी लोग। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराने, केंद्र का इंतजाम करने व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए आयोग को कम से कम क्या चाहिए, 2 महीने चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर आपका 28 अगस्त को ये आपको जो फॉर्म फिलअप डेट है आपकी वो कंप्लीट हो जाती है, तो 28 अगस्त से 28 सितंबर, 28 सितंबर आपका और 28 अक्टूबर आपका, है ना। तो यानी कि आपके 2 महीने हो जाएंगे। और 2 महीने के बाद में आपका क्या आता है बेटा, नवंबर आपका आता है। तो नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम करवाने की उम्मीद पूरी पूरी है यहाँ पर, है ना। क्या बोल रहा है कि केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदनों की संख्या फरल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। यानी कि जब तक आपका 28 जो आपका अगस्त है, क्या बेटा, यहाँ तक आपके फॉर्म फिलअप पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में जितने बच्चे एग्जाम क्या जितने बच्चों ने मतलब आपका फॉर्म फिलअप किया होगा,
उसके ब्याह पे क्या करेंगे, ये उसके ब्याह पर अपने जो एग्जाम सेंटर्स हैं, कितने एग्जाम सेंटर को बनाने हैं, उन सबको ये क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे आपकी, है ना। जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो होगी पूरी होने का इंतजार करना होगा लोगों को, कि अगर जब तक यही नहीं पता होगा कि मतलब कितने बच्चों ने आवेदन किया है, तो उससे पहले ये काम स्टार्ट अपन नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या बोला गया यहाँ पे कि आयोग के कैलेंडर में, जो आपका यूपीपीसीएस जो आपका है, उसने क्या किया, तो वो मतलब हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है ना। जिसमें क्या है कि परीक्षाओं के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियों, जैसे कि आपका हो गया, मतलब इसने क्या किया था, मतलब जो आपकी आज जो डेट्स थी आपकी, वो क्या थी, रिजर्व थी, है ना, कि उस 8 डेट्स को मतलब कोई भी एग्जाम नहीं था वहां पर। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि मतलब जो आपकी 8 जो आपकी डेट्स थी, मतलब उनके बीच में आपका एग्जाम करवा लिया जाए, है ना। जैसे 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, और दो जो थी आपकी 6, 9 व 30 नवंबर, और 7 व 21 दिसंबर की तिथि शामिल है। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया जो पूरी होगी, ऐसे 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जा सकेगी। इसके लिए आपका जो मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है आपका नवंबर या दिसंबर, आपका अनुमान लगाया जा रहा है आपसे। परीक्षा की व्यवस्थात्मक तैयारी में समय लग सकता है, बिल्कुल लगेगा भाई, सिंपल सी बात है कि चीज, जब इतने सारे आवेदन होंगे तो उन आवेदनों को मतलब अच्छे से तैयार मतलब कि अच्छे से करवाने के लिए भी लगता है, आपको टाइम लगता है ना। ऐसे में 5 अक्टूबर की आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद बहुत कम है ना। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ समय से हो गया तो नवंबर में परीक्षा करा करा ली जाएगी। कब बेटा, नवंबर में आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा। या फिर दिसंबर की जो 2 आरक्षित तिथियां हैं, उनमें से किसी एक दिन आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है ना। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, आपका जो एलटी की जो प्रवक्ता जो वैकेंसी है, वो अगस्त के जो सेकंड वीक है। क्या है बेटा, जो अगस्त का जो आपका सेकंड वीक है, यानी कि जो आपका 10 तारीख से लेकर आपका 16 तारीख जो आपका हफ्ता है आपका, उसमें उम्मीद है कि उसमें मतलब आपके जो विज्ञापन वो जारी हो जाएगा। कब, जो आपका जो आपका जीआईसी प्रवक्ता है ना, कौन सा आपका जीआईसी प्रवक्ता आपका है, प्रवक्ता जो मतलब आपका आवेदन जो आपका क्या बोलते हैं उससे, विज्ञापन। विज्ञापन कब आएगा बेटा आपका, तो ये बोल रहा है कि विज्ञापन आपका सेकंड वीक ऑफ, कब आएगा बेटा आपका, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इंतजार करते हैं, और जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है वो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपना, है ना। फालतू में यहाँ से उधर ना भटके, क्योंकि अभी ना यूट्यूब पे मतलब होड़ लगी हुई है कि हमारा कोर्स बेस्ट है, तुम्हारा कोर्स खराब है ना। हर कोई चाहता है कि उसका कोर्स बिके, ठीक है ना। बाकी आप सभी समझदार हो, आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से अपना एक सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है ना बेटा। ज़्यादा फालतू बातें मैं करता नहीं हूँ। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, है ना। बाकी सबको पता है क्या करना है आपको। चलिए, धन्यवाद।